अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन फी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। जब भी हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी नामी इसमें गरामी आए तो मोहब्बत शौक और ज़ौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। इरशाद बारी ताला है व अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन। और नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रकू करने वालों के साथ रकू करो। हज़रात मोहतरम, नमाज एक है, फर्ज है और अफजल इबादत है और इसके अफजल इबादत होने में इस बात का भी सबूत है कि अल्लाह ताला जल्ला शानुहु ने बाकी तमाम फरज़ और इबादत का हुक्म जमीन पर दिया, मगर जब नमाज फर्ज करना मंजूर हुई तो अपने महबूब को अपने पास अर्श पर मेहमान बुलाकर ये नमाज का तोहफा अता फरमाया। तो नमाज है कहाँ फर्ज हुई? अर्शे इलाही पर। एक रवायत में ये भी है कि शब-ए मेराज साहिबे लौलाद सय्यारुल अफलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब आसमान की सैर फरमाई तो पहले आसमान के फरिश्तों को ये इबादत करते हुए देखा कि वो जिक्र इलाही में मशगूल हैं। दूसरे आसमान के फरिश्ते रकू में थे। तीसरे आसमान के फरिश्तों को सजदा में पाया। चौथे आसमान के फरिश्ते अत्ताहियात पढ़ रहे थे। पांचवें आसमान के फरिश्तों को तस्बीह करते हुए देखा। छठे आसमान के फरिश्तों को तकबीर कहते हुए सुना। सातवें आसमान के फरिश्तों को सलाम पढ़ने में मशगूल पाया। तो जब इन फरिश्तों की इबादत के मनाजिर देखे तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये ख्याल आया
कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी उम्मत को कोई ऐसी इबादत का किसी ऐसी इबादत का हुक्म अता फरमाए कि जिसमें जो है इन फरिश्तों की तमाम इबादतें जमा हो जाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की ये ख्वाहिश, ये तमन्ना पूरी फरमाई और शब-ए मेराज जो है आपकी उम्मत पर नमाज को फर्ज कर दिया, फरमा दिया कि जिसमें जो है जिक्र इलाही भी है, रकू भी है, सजदा भी है, अत्ताहियात भी है, तस्बीह भी है, तकबीर भी है और जो है सलाम भी है। और फिर सुने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब से ये भी फरमा दिया कि मेरे महबूब कि तेरी उम्मत में जो शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा तो वो इन 7 आसमानों के फरिश्तों की इबादत का सवाब पाएगा। मोहतरम देख लें कि नमाज कितनी अहम और अफजल इबादत है। और फिर देखें बाकी जो बातें हैं, ज़कात है तो साहिब निसाब पर जो है साल में जो है 1 बार माल निकालना वाजिब है। और इसी तरह जो है हज जो है साहिब इस्तिताअत पर उम्र भर में एक मरतबा करना फर्ज। रमजान के रोजे जो हैं वो जो है साल में एक मरतबा एक माह के रखना जो है फर्ज है। लेकिन सुबहान अल्लाह की नमाज जो है उसकी अहमियत का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई फकीर हो, चाहे कोई वजीर हो, चाहे कोई बादशाह हो, है जी, मुसलमान मोमिन है तो वो जो है दिन में 5 बार नमाज पढ़ेगा, उस पर 5 बार नमाज पढ़ना फर्ज है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुनियल इस्लाम अला खम्सिन कि इस्लाम की बुनियाद जो है 5 चीजों पर है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सबसे पहले इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा जो है कोई मबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। व अकाम सलाती व ईता ज़का वल हज्जी व सौम रमज़ान। और नमाज कायम करना, ज़कात देना और हज करना और रमजान के रोजे रखना। सुभान अल्लाह। बहुत से सुनिए हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम को एक ऐसे खैमे से तशबीह दी कि जिसके जो है 5 सतून, जिसके 5 सतून हैं। खैमे के एक सतून जो है खैमा को दरमियान और 4 सतून जो है 4 कोण। अब गौर करें कि अगर जो है दरमियान वाला बीच वाला सतून जो है निकाल दिया जाए तो खैमा कायम नहीं रहेगा, गिर जाएगा। और अगर जो है दरमियान वाला सतून तो कायम है, लेकिन जो है खैमा के बाकी 4 सतून जो है गिरा दिए जाएं तो खैमा खड़ा तो रहेगा, लेकिन चारों कोनों वाले सतून गिरे हुए होंगे, खूबसूरती खत्म। इसी तरह जो है अगर जो है उन कोनों वालों में से कोई एक जो है सतून गिरा दिया जाए तो फिर भी खैमा तो कायम है, लेकिन जो है उसका जो वो हिस्सा है, वो जो कोना है उसमें जो है खूबसूरती बरकरार नहीं और पूरे खैमे में भी फिर खूबसूरती नजर नहीं आएगी। इस मिसाल से मालूम हुआ
कि अगर कोई शख्स कलमा को छोड़ देता है, माज़अल्लाह कलमा को छोड़ देता है, इनकार कर देता है, तो उसके इस्लाम का ख़ैमा बरकरार नहीं रहेगा बल्कि गिर जाएगा, यानी वो मुसलमान नहीं रहेगा। अब अगर जो है वो कलमा तो पढ़ता है, लेकिन जो है बाकी 4 अरकान नमाज, ज़कात, हज, रोजा, ये जो है नहीं रखता, इन पर अमल नहीं करता, अब उसका इस्लाम का ख़ैमा बरकरार तो है, लेकिन जो है उसके इस्लाम के ख़ैमे के चारों कोने गिरे हुए हैं जी, उस चारों तरफ जो है उसके लिए खलल ही खलल है, नुकसान ही नुकसान है। चारों तरफ ये क्या है, उसके लिए जो खलल है, नुकसान ही नुकसान है। और अब अगर जो है 4 अरकानों में से कोई एक अरकान छोड़ देता है, तो फिर भी ये समझ लें कि उसके इस्लाम का ख़ैमा खड़ा तो है, लेकिन जो है उसका एक कोना गिरा हुआ है, उसमें जो है खूबसूरती बाकी नहीं रही, यानी जो है मुसलमान तो है, मुसलमान तो कहला रहा है, लेकिन उसके ईमान में जो है खलल है, ऐब है, उसका ईमान जो है नाकिस और ऐबदार है। ये 5 अरकान जो है बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद जो है 5 अरकान पर, 5 चीजों पर है जी, पर जो है अमल करना चाहिए, और उनमें जो है सबसे अहम जो है वो नमाज है। सुभान अल्लाह। बाकी जो अरकान बयान कर दिए हैं जी, कि अगर जो है ज़कात तो साहिब निसाब पर जो है फर्ज होगी, वाजिब होगी है जी, और इसी तरह जो है हज जो है साहिब इस्तिताअत पर उम्र भर में 1 मरतबा फर्ज है जी, रोजे साल के बाद 1 माह के है जी, तो लेकिन नमाज तो रोजाना पढ़नी है ना। और एक हदीस में ये भी आया है कि हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे जो है कोई ऐसा अमल तालीम फरमाइए कि जो मुझे जो जन्नत में ले जाए और जो दोज़ख से बचाए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू खुदा ताला की इबादत में जो है किसी को शरीक मत कर, और नमाज कायम कर, और ज़कात दे, और जो है रोजे रख और हज कर। सुभान अल्लाह। ये भी आया है कि नमाज दीन इस्लाम का सतून है। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बात ये है कि नमाज जो है ये समझते हैं कि सिर्फ आखिरत में काम आने वाले की नमाज पढ़ेंगे हैं जी तो फिर जो है जन्नत मिलेगी, आखिरत सबर गई। और नहीं भाई, कि नमाज जो है आखिरत के लिए भी जरूरी है और जिंदगी में भी जरूरी है, यानी आखिरत में भी काम आने वाली है और दुनिया में भी काम आने वाली है। तेरे और मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जो है कोई मुश्किल जो है दरपेश होती तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन जो है नमाज की तरफ जो है रजू करते, सुभान अल्लाह, हो जाते, नमाज पढ़नी शुरू कर देते हैं। सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि नमाज जो है अल्लाह की रहमत का सामान है। जो शख्स जो है मुश्किल और सख्ती में जो है नमाज की तरफ जो है रजू करता है, नमाज पढ़ता है, तो गोया वो अल्लाह ताला की रहमत में आ जाता है, दामन इलाही की पनाह में आ जाता है। सुभान अल्लाह। एक कूफा का कुल्ली सामान उठाने वाला बड़ा अमीर था, लोगों की अमानतें जो है बड़ी दयानतदारी के साथ
दूर दूर के शहरों में जो है पहुंचाता था। एक मरतबा जो है उसने लोगों का कीमती सामान और नकदी वगैरह जो है खच्चर पर लाद कर खुद सवार होकर सफर शुरू कर दिया। रास्ते में जो है एक मक्कार डाकू जो है अपाहज पर बैठा हुआ था। उसने जो है गिड़गिड़ा कर जो है इस जो है कुल्ली से कहा कि मैं जो है अपाहज हूँ, चल फिर नहीं सकता, मेहरबानी कर कि मुझे अपने खच्चर पर बिठा दे, मैं तुझे जो है एक दिन आज जो है किराया दूंगा। किराया के बिला ले दिया। अब वो भोला भाला सीधा साधा है जी, अमीन कुल्ली था, उसकी बातों में आ गया, उसके फरेब में आ गया, और उसने जो उसे बिठा लिया। अब ये आम सड़क पर जब चलने लगा, आम रास्ते पर चलने लगा, तो वो जो है वो मक्कार डाकू कहने लगा कि भाई ये रास्ता तो बड़ा लंबा है, मैं जो है तुझे जो है छोटा रास्ता मुख्तसर रास्ता बताता हूँ, जिस पर जो है जानवर तेरे जानवर के लिए घास फूस भी है, सब कुछ है, पानी भी है, और फिर रास्ता भी लंबा नहीं है, छोटा रास्ता है। ये वो कुल्ली जो है उसकी फ्रेम में आ गया, डाकू के फ्रेम में आ गया है जी, और जो है उसके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। अभी थोड़ा ही सफर किया था, क्या देखा कि एक खौफनाक जंगल है, और जो है कुल्ली ने क्या देखा कि लाशें ही लाशें हैं, हड्डियां ही हड्डियां पड़ी हैं। अब वहां पहुंचकर जो है वो मक्कार डाकू ने उसने जो है खच्चर से छलांग लगा दी और खंजर निकाल कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि अब हिलना नहीं। ये देख रहा है ना कि ये लाशें पड़ी हैं, ये हड्डियां पड़ी हुई, ये तेरी तरह के मुसाफिर हैं, उनको मैं फरेब देकर यहाँ लाया और फिर उनको कत्ल कर दिया और उनका सामान जो है लूट लिया। कुल्ली जो है रोने लगा और कहने लगा कि मेहरबानी कर, मुझ पर रहम कर, मेरा सारा जो है सामान ले ले, खच्चर भी ले ले, सामान भी ले, मुझे कत्ल तो ना कर, मार तो नहीं। वो कहने लगा कि नहीं, कि मैंने तेरा सामान भी लूटना है और तुझे कत्ल भी करना है, मारना भी है। आखिर जो है वो कुल्ली कहने लगा अच्छा तूने चलो मुझे कत्ल तो करना है, लेकिन मेहरबानी करके मुझे 2 रकात नमाज तो पढ़ लेने दे। सुभान अल्लाह। मुझे 2 रकात नमाज तो पढ़ लेने दे, फिर जो है मुझे जो है कत्ल कर देना। उसने कहा कि ठीक है तू पढ़ ले भाई, अगर तू इसमें राजी है तो पढ़ ले। कुल्ली बेचारा उसने 2 रकात नमाज नफल उसकी नीयत की, सुबहानक अल्लाहुम्मा, और फिर जो है सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ा। अब परेशानी है, उधर जो है यानी वो डाकू जो है जी धमका रहा है, कह रहा है कि जल्दी जल्दी पढ़, फिर जो है तुझे मैंने कत्ल करना है जी। बड़ा कुल्ली परेशान, जुबान पर कोई सूरत जो है नहीं आ रही, कुरान पाक की आयत नहीं आ रही, आखिरकार जो है जुबान पर जो है कुरान पाक की ये आयत आई, अम्मा युजीबुल मुत्तरा इज़ा दआहु, मजबूर की पुकार कौन सुनता है जब मजबूर पुकारता है। सुभान अल्लाह। इस जुबान पर आई है, नमाज पढ़ रहा है, रो रहा है, आंसू रुखसार पर आ गए, रुखसार पर आ गए। सुभान अल्लाह। उधर जो है जंगल में जो है एक सवार जो है नमूरदार हुआ और उसके हाथ में शमशीर है, तलवार है, और उसने जो है उस शमशीर से उस मक्कार डाकू की गर्दन पर जो है वार किया और उसकी गर्दन उड़ा कर रख दी। सुभान अल्लाह। फिर जो है एक बिजली चमकी जिसे उसे राख कर दी।
सुभान अल्लाह। अब जो है वो जो है दयानतदार अमीन कुल्ली, उसने जब जो है सलाम फेरा तो क्या देखा कि डाकू की जो है नाक जो है खाक हो चुकी है। उसने गैबी उस सवार से पूछा क्या मेरी मदद करने वाले, मेरी मदद को आने वाले, ये तो बता कि तू कहां से आया और यहाँ किस तरह आया। तो उसने कहा कि मुझे उसी ने भेजा है, हम युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दाअहु, है नी, जिसको तू पुकार रहा था उसी ने जो है मुझे तेरी तरफ भेजा है ताकि मैं तेरी मदद करूं। सुभान अल्लाह। जो है तू बेखौफ खतर हो जा और जहां जाना चाहता है, जहां तेरा जी चाहे, जहां जाना चाहता है चला जा। सुभान अल्लाह। दोस्तों बुजुर्गों, देख लो इस वाकया से कि बंदा जो है सच्चे दिल से अल्लाह पाक की बारगाह में खड़ा हो, है जी, अल्लाह ताला अपने बंदों की सुनता है और उनकी मदद भी फरमाता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो नमाज जिस तरह शुरू में कहा कि नमाज जो है अहम फर्ज है, अहम इबादत है जी। इससे जो है गफलत नहीं करना चाहिए। जिस तरह मैं कहता रहता हूँ कि नमाज हर मुसलमान मर्द औरत है जी, आकिल बालिग उस पर फर्ज है। अब ये नहीं है बच्चों पर फर्ज नहीं रहता, उनकी तबीयत वालिदैन ने करनी है ना, जब बालिग होंगे बच्चे पर फर्ज हो जाएगी। तो अब ये न समझे कि अब्बा ने नमाज पढ़ ली, नमाज फर्ज हैं, यानी हर एक पर फर्ज। अब ये नहीं है कि अब्बा ने पढ़ ली है तो बाकियों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब्बा ने पढ़ ली सबकी तरफ से हो गई, ऐसा है नहीं है। या अम्मा ने पढ़ ली है तो बाकियों की तरफ से हो गई, या बेटे ने पढ़ ली तो दूसरों की तरफ से हो गई, या बेटी ने पढ़ ली या बहन ने पढ़ ली। नहीं भाई, कि सब पर फर्ज है। और फिर जो है क़यामत के दिन जो है सबसे जो पहला सवाल होगा वो नमाज के बारे में होगा। रोजे महशर के जा गुतार बवद अवली पुरसिश नमाज बवद। क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी होगी, हर एक को अपनी पड़ी होगी। और उस दिन जो है सबसे पहला जो सवाल होगा है जी, वो यही होगा कि तूने जो है तुझे जो भेजा था कि इंसान और जिन को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तुझे जो भेजा था तो तूने जो है मेरी इबादत की, नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। तो अब खुद सोच लें कि अगर जो है यहाँ जो है अपनी जिंदगी में जो अल्लाह ताला ने ये जिंदगी अता फरमाई है, ये अल्लाह ताला की नेमत है जी। अगर जो है अगर जिंदगी में नमाज पढ़ी होगी तो फिर जो है वहाँ जो हाँ कह सके या अल्लाह हाँ मैंने जो नमाज पढ़ी थी है जी। और अगर पढ़ी नहीं है तो फिर क्या जवाब दोगे। अगर जो है सोचो कि अगर पहले सवाल में ही फेल हो गए, जवाब जो है ना दे सके तो फिर जो है क्या बनेगा, क्या होगा। लिहाजा जो है ये जो है इरादा कर लो, ये ऐद कर लो, जिस तरह जो है यहाँ अब जो है यानी इतने बच्चे पढ़े आए बैठे हैं जी, तो इसी तरह हर नमाज में कहेंगे इंशाअल्लाह ताला मैं नमाज जो है पढ़ूंगा। सब कहें इंशाअल्लाह ताला मैं 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ जमात के साथ जो है पढ़ूंगा। अल्लाह ताला